नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, अपना गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया 12 और 15 का HCF होगा। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला 3। दूसरा आपका दिया है जिसमें इस बहुपद का शून्यक बताना होगा। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला -2 -5। तीसरा आपका दिया है निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा डी वाला 5x + 6y = 7। चौथा आपका दिया है जिसमें समीकरण x⁻² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी ये आपको बताना है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला वास्तविक और भिन्न होगी। पांचवा देख लीजिएगा, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। तो 30वां पद क्या है यह आपको बताना है। तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला -77। छठा देख लीजिएगा जिसमें आप सभी को DA बताना होगा। तो छठे का उत्तर लगा लीजिएगा। छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला 4.5 सेंटीमीटर। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है कन्नी 2 एक कैसी संख्या है। तो पहले में आपको लिखना होगा अपरिमेय। दूसरा आपका दिया है इसमें इस बहुपद का शून्यक आपको ज्ञात करना है। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा -b/a। इसमें राइट आंसर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे में आप सभी को y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए आपको x का मान इस समीकरण में रखना होगा। तो रख लीजिएगा 2 × 1 + 3y = 5। अब आपको क्या करना होगा, चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ कर लेना है। तो कर लीजिएगा 3y = 5 - 2। तो 5 में से हमारा 2 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा y = 3/3। तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो एक हमारा y = 1 हमारा मान आ जाएगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा 1। और आपका चौथा दिया, चौथे में आप सभी को द्विघात समीकरण ज्ञात करने का विविधकर का सूत्र आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको लिखना होगा b² - 4ac। b² - 4ac आपको राइट आंसर लगाना है। और पांचवा देख लीजिएगा जिसमें 9 और 7 का समांतर माध्य आपको ज्ञात करके लिखना है। तो लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो देख लीजिएगा, समांतर माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ये हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब आपको क्या करना है, इस सूत्र में मान रख देना है। तो रख दीजिएगा 9 + 7/2। तो कुल आंकड़ों का योग हो जाएगा बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो 9 और हमारे 7 16 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, 2 का भाग देना होगा 16 में, तो 8 बार चला जाएगा। तो 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा 8। छठा देख लीजिएगा, सभी कैसे त्रिभुज
समरूप होते हैं। तो छठे में आपको लिखना होगा समबाहु। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बिल्कुल नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है, जब d मतलब विविधकर का मान 0 से अधिक हो तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर होते, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चौथा लगा लीजिएगा, बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, बीजी व्यंजक x की पावर 2 माइनस कन्नी के अंदर x प्लस 7 बहुपद नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है, तो सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, वर्ग समीकरण ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 की सूत्र विधि गणितज्ञ पाइथागोरस द्वारा की गई है। तो बिल्कुल नहीं की गई है, असत्य हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। 9 और 27 का LCM, तो इसमें आपको लिखना होगा B वाला 27। 27 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 9 आएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपका दूसरा दिया है, द्विघात बहुपद ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग। तो इसमें आपको लिखना होगा c वाला माइनस b/a। और आपका तीसरा दिया है, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो इसका आपको मान बताना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना है f वाला y बराबर माइनस 3/2। और आपका चौथा दिया है, द्विघात समीकरण के मूल आपको बताने होंगे। तो चौथे में आपको लिखना होगा d वाला 0 और 3। इसके साथ ही आपका यहाँ पर पांचवा दिया है, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। तो पांचवे में आपको लिखना होगा e वाला an बराबर a प्लस कोष्ठक के अंदर n-1 कोष्ठक बन d। और आपका छठा दिया है, सभी वृत्त होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा समरूप। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है, जिसमें द्विघात समीकरण का मानक रूप ज्ञात करने का आपको सूत्र बताना है। तो पहले में आपको लिखना होगा x की पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। अब आप सभी दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में आप सभी को सर्वांतर d ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा 6। और आपका तीसरा दिया है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। और चौथा आपका दिया है, समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो वह कौन सा समीकरण कहलाता है। तो चौथे में आपको लिखना होगा वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण कहलाता है। और आपका पांचवा दिया, पांचवें में आप सभी को m का मान ज्ञात करके लिखना होगा। तो m का मान ज्ञात करने के लिए आप सभी को x और y का मान इस समीकरण में रखना होगा। जब आप सभी x और y का मान इस समीकरण में रख देंगे तो आपका m का मान हमारा -1 आ जाएगा। छठा देख लीजिएगा, जिसमें संख्या 5005 के अभाज्य
गुणनखंड आपको लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा 5 × 7 × 11 × 17। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के हल आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छेटा दिया है संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात करके आपको लिखना है। और अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके आपको लिखना है। और 7वां आपका दिया जिसमें दर्शाइए कि 5 - कन्नी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको दर्शाकर सिद्ध करके लिखना है। और 8वां आपका दिया है, ठीक है, सभी के आंसर आपको बता देंगे। अब आपका 8वां दिया जिसमें शून्यक आपको ज्ञात करना होगा। और अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब आप सभी 9वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें इस बहुपद का शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करके लिखना होगा। और अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को k का मान ज्ञात करना है। और 10वां आपका दिया जिसमें दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें आपको ज्ञात करके लिखना है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में आप सभी को इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करके लिखना है। और अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करके लिखना है। 12वां देख लीजिएगा। 12वीं के बाद आप सभी को 13वां प्रश्न दिया है जिसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होगा। और अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को k का मान ज्ञात करना है। और 14वें प्रश्न में आप सभी को 10वां पद ज्ञात करके लिखना होगा। और अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को कौन सा पद -81 है, ये आपको ज्ञात करना है। और 15वां देख लीजिएगा। 15वें में आप सभी को प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करके लिखना होगा। और अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करके लिखना है। 16वां आपका दिया। 16वें में आप सभी को EC ज्ञात करना होगा। और इसके अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को AD ज्ञात करना है, ठीक है, AD आपको ज्ञात करना है। तो सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी 17वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगा। और इसके अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को थेल्स प्रमेय का कथन लिखना होगा। और 18वें प्रश्न में आप सभी को LCM ज्ञात करना है। और इसके अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को HCF और LCM ज्ञात करके लिखना है। अब आप सभी 19वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें आप सभी को शून्य ज्ञात करना होगा। शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। और अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा के मान ज्ञात करना है। और 20वां आपका दिया। 20वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में आप सभी को गुणनखंड विधि से इस समीकरण को हल करके लिखना है। और इसका 8वां प्रश्न आपका दिया। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 22वां प्रश्न। 22वें के बाद आपको यहाँ पर 23वां प्रश्न दिया है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूँ। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर पहले बता दिए थे। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। तो ये हमारे छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। छठे के बाद आप सभी छठे का अतवीय का आंसर देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवीय का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। इसका आगे भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है 7वें का। और आप सभी को यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। और 8वें का जो हमारा अतवा दिया इसका आगे भी आपको यहाँ पर दिया है।
इसको देखने के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। 9वें के बाद आप सभी को 9वें का अतवें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और इसके साथ ही आप सभी को 10वें का यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 10वीं का जो हमारा आंसर है इसके आगे भी आपको यहाँ पर दिया है, पूरा देख लीजिएगा और आप सभी को 10वीं का अतवें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 11वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का अतवें का आंसर। 13वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा, मतलब हल मिल जाएगा यहाँ पर। और इसके साथ ही आप सभी को 15वें प्रश्न का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। 15वें के बाद आप सभी को 16वें का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 16वें का जो हमारा आंसर है इसका आगे भी आपको दिया है, देख लीजिए पूरा का पूरा। और 21वीं का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 21वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का आंसर, जिसमें आपको सिद्ध करना है। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का अतवें का आंसर। 12वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का आंसर। 18वीं के बाद आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का आंसर। 19वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का आंसर। 20वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का आंसर अतवें का। और 23वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 23वें के बाद इस प्रकार से हमने आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।